लुटाकर अपनी हर एक इज्जत चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, और जिसका खुद का खाता वही गड़बड़ हो वही समाज को समाज का हिसाब दिए फिरते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज फिल्म निर्माताओं ने यादव जी की लव स्टोरी एक फिल्म बनाई है जिस पर पूरा भारत जल रहा है, पूरा विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए। जब आप किसी के चरित्र को बिना जाने और उसके चरित्र का चित्रण कर देंगे तो आक्रोश तो होगा। मैं फिल्म निर्माताओं से कहना चाहता हूं कि जिस यादव जाति की लव स्टोरी की बात किए हो ना, वह यादव जाति आज भी अपना अस्मिता बचाने के लिए सक्षम है और कल भी था। अगर पूरे भारत देश की बात करें, अगर कोई किसी के अंदर सम्मान बचा हुआ है, जो सत्य के लिए लड़ सकता है, जो सत्य के लिए खड़ा रह सकता है, जो बेसहारे का सहारा बन सकता है और अपने लिए छोड़ो दूसरे के लिए लड़ सकता है, दूसरे के अधिकार के लिए लड़ सकता है, वो यादव जाति है। भगवान श्री कृष्ण 16,100 स्त्री को नरकासुर से स्वतंत्र कराए थे। क्या 16,100 स्त्री क्या सब यादव जाति की थी? जरा पता कर लेना। नहीं, यादव जाति समाज के हर एक वर्ग के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। अगर भारत देश में सत्य के साथ कोई खड़ा है तो यादव जाति है। यही कारण है कि पूरे भारत देश का हर एक जाति का आदमी जो भ्रष्ट है, जो पापी है, जो दुराचारी है, जो दूसरे का जमीन जोतता है, वह यादव जाति को देखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह बेसहारे का सहारा बन के खड़ा हो जाता है। आज पूरे भारत में आप नजर उठा करके देख लो, आज मुसलमान और यादव जाति को लड़ाने का जो काम चल रहा है, उसके भावना के साथ जो खेलने का काम चल रहा है, और जो यह फिल्म निर्माता है, जो फिल्म बना रहा है, उसकी बहू बेटियां, उसके घर की बेटियां का रोज मुसलमान के साथ रिलेशन बनता और बिगड़ता है, टूटता है। उसके घर में मुसलमान की शादी हो रखी है, लेकिन वह अपने परिवार, अपने घर का लव स्टोरी यादव जाति पर फेंक रहा है। जो दूसरे के इज्जत को बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देता है, क्या वह अपना इज्जत नहीं बचा सकता? आज पूरे भारतवर्ष में अगर कोई अपने सम्मान को बचाने में सक्षम है तो यादव जाति सक्षम है। पूरा भारत देश जल रहा है और इसको जलाने का श्रेय पूरे देश के शीर्ष पर बैठे नेताओं का है। मैं कहना चाहता हूं कि फिल्म निर्माता को क्यों नहीं बैंड कर देते हो आप? किसी जाति को चोट करते हुए, घात करते हुए फिल्म बनाने का अधिकार किसने दिया उसको? एक तरफ तो लव जिहाद का नारा लगाते हो, लव जिहाद पर बहसबाजी करते हो आप, और दूसरे तरफ बच्चियों को लव जिहाद की तरफ धकेलने के लिए फिल्म निर्माताओं से फिल्म बनवाते हो। यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। यह समाज को बर्बाद करने का कौन सा तरीका अपनाया है आपने? देश तो यूं ही जल रहा है। अपने कृत्य को छुपाने के लिए प्रत्येक दिन कोई ना कोई ऐसा कारनामा, कोई ना कोई ऐसा बिल लाया जा रहा है जिस बिल पर एक पक्ष दूसरे पक्ष से लड़ने के लिए तैयार है, एक आदमी दूसरे आदमी को मारने के लिए तैयार है। और इसी अंतराल में यादव और मुसलमान का संबंध, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बहुत मधुर संबंध है, क्योंकि यादव जाति गलत के साथ कभी हो ही नहीं सकता, भ्रष्टाचारी के साथ हो ही नहीं सकता। यह अगर आवाज उठाने में किसी के अंदर ताकत है तो सिर्फ यादव जाति के अंदर ताकत है।
तुम कितना भी झूठ कहवा लो, संसार का हर जाति झूठ के साथ हो जाएगा, लेकिन यादव जाति साथ नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ वरदान है। यह सत्य के साथ रहा है, सत्य के साथ रहेगा। आज बिहार में क्या देखा जा रहा है? आज पूरे बिहार में इतना अपराध बढ़ा हुआ है, फिर भी सारे लोग कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। मैं भी कह रहा हूं सुशासन की सरकार है। इतना अपराध बढ़ चुका है। आज नीट जो गर्ल्स थी, नीट की तैयारी कर रही थी बिहार में, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, हत्या हो गया। आज 1.5 महीना से ज़्यादा बीतने चला है, किसी का कोई एक भी आदमी का ना कस्टडी लिया गया, ना किसी प्रकार का कोई कानून कार्रवाई की गई। सिर्फ और सिर्फ उसको छुपाने, कृत्य को छुपाने का एक से एक नाटक किया जा रहा है सरकार और पुलिस के द्वारा। और मात्र एक पप्पू यादव सर में कफन बांधकर आवाज उठा रहा है। जाकर पूछो, क्या पप्पू यादव वह बेटी तुम्हारे घर की है, तुम्हारे जाति की है? नहीं, दूसरे के लिए लड़ रहा है। यही कारण है कि पूरे देश और समाज में यादव को बदनाम कर रखा है। बदनाम करने की साजिश चल रही है ताकि यादव जाति को कोई बैठने ना दे, यादव जाति को नीचा दिखाने का काम चल रहा है, और इससे समाज को ही नुकसान है। और पूरे हिंदू साम्राज्य बनाने वाले सब जानते हैं कि अगर मुसलमान से कोई लड़ सकता है तो वह यादव जाति है। और यही कारण है कि फिल्म निर्माताओं के द्वारा यादव और मुसलमान के बीच टकराव पैदा करने के लिए यह फिल्म बनवाया गया है। मैं तो कहना चाहता हूं, इस देश के हुक्मरानों को, शीर्ष पर बैठे नेताओं को, देश को जलाओ मत। कुछ ऐसा करो जो देश में भाईचारा, प्रेम, सौहार्द बना रहे। ये प्रत्येक दिन कुछ न कुछ ऐसा सुनने के लिए आता है, जब यह जात उस जात से लड़ रहा है, वह जात उस जात से लड़ रहा है। यह जातिगत लड़ाई कब तक चलाते रहोगे? अपना रोटी सेकते रहोगे? देश की तरक्की रुक चुकी है। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। अरे इस देश में 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो गोमूत्र पीते हैं, गाय का गोबर खाते हैं और दिन को रात कहते हैं। उल्टा कह दो, बोलेगा हाँ सब सही है, सब सही है। एक वो लोग हैं जो सत्य के साथ चलते हैं, और सत्य पर चलने वाले लोगों को आज राक्षस साबित किया जा रहा है। चलने दो भैया, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सब कुछ करो, यादव जाति पे उंगली मत करना। पूरे भारत देश का यादव समाज और राजपूत समाज अगर एक हो गया तो फिल्म निर्माता को इस धरती पर क्या हवा में भी जगह नहीं मिल पाएगा, हवा में भी जगह नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस समाज के सद्भाव को बिगाड़ो मत, एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न मत करो।